अच्छा, इसके बाद हमारे पास है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, अब हमने प्रोटीन्स को 4 बेसिक लेवल्स में डिवाइड किया हुआ है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी। ठीक है, अब सबसे पहले है प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या है कि अमाइनो एसिड्स जो हैं वो एक लीनियर चेन में जुड़े हुए हैं आपस में, अमाइनो एसिड्स। ठीक है, लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स इन अ पॉलीपेप्टाइड चेन बना रहे हैं। और इस पेप्टाइड चेन में एक एन टर्मिनल है जो कि लेफ़्ट साइड पे, और एक सी टर्मिनल है जो कि आर साइड पे। अब ये किस तरह से है, मतलब एन और सी टर्मिनल। तो अगर हम लोग अमाइनो एसिड्स का जनरल फार्मूला देखें तो इसमें एक साइड पे था अमाइनो ग्रुप और एक साइड पे था कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। अगर यहाँ पे आगे अमाइनो एसिड जुड़ जाए, फिर जुड़ जाए, फिर जुड़ जाए और जुड़ते जाए अमाइनो एसिड्स, तो अगर वो लीनियर चेन हम लोग देखें तो वो स्टार्ट किधर से हो रही है, अमाइनो ग्रुप से, और एंड किस पे होगी, कार्बोक्सिल ग्रुप पे। तो जो इसकी लेफ़्ट साइड है, ये क्या है, लेफ़्ट साइड कौन सी, अमाइनो ग्रुप, और ये क्या, एन टर्मिनल, और राइट साइड सी टर्मिनल जो कि होगी कार्बोक्सिल ग्रुप। इसके बाद हमारे पास है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ठीक है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या है कि फोल्डिंग ऑफ लीनियर चेन इनटू स्पेसिफिक कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स। ठीक है, और वो कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स क्या मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ज़रिए, यहाँ पे एक पॉइंट मिस मैंने किया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ज़रिए जो लीनियर चेन है वो किस चीज़ में किस चीज़ में कन्वर्ट हो रही है, एक 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, ये जो कि कौन कौन से हैं, अल्फ़ा हेलिक्स या फिर बीटा प्लेटेड या फिर कोलेजन हेलिक्स। ठीक है, ये अब अल्फ़ा हेलिक्स है, ये हेलिकल है। ठीक है, इसमें क्या है कि मतलब अगर यहाँ पे कोई कार्बन था, यहाँ हाइड्रोजन था, उसके कार्बन के साथ COH था या NH2 था, वो हाइड्रोजन आपस में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ज़रिए जुड़ गए हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ज़रिए जुड़ गए, उन्होंने क्या बना दिया, हेलिक्स, और यहाँ पे क्या बना दिया, एक प्लेट टाइप। ठीक है, इसको कहते हैं बीटा प्लेटेड। और ये थर्ड है जो कि लेस कॉमन है, कोलेजन हेलिक्स। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ कोलेजन में पाई जाती है। उसके बाद है टर्शरी स्ट्रक्चर। अब टर्शरी में क्या है कि यही जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर से बना था ना, ये अपने इर्द गिर्द सेल्फ कॉइल हो जाएगा या फिर सेल्फ फोल्डिंग हो जाएगी। ठीक है, अब ये अगर इस तरह से बन जाएंगी, अगर इसका इतना सा पार्ट हम लोग उठाएं ना, इतना सा, तो इस तरह से हेलिक्स पे ही डिपेंड करता है। मतलब ये असल में हेलिकल स्ट्रक्चर है जो कि इर्द गिर्द एक दूसरे के ऊपर ही फोल्ड हो गया। ठीक है, ये क्या हुआ है, मे फोल्ड अपॉन इटसेल्फ टू मेक अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर विच इज़ टर्शरी स्ट्रक्चर। और ये किस तरह से बनता है, आयनिक बॉन्डिंग के ज़रिए। फिर क्वाटरनरी में क्या है कि ये एक अमाइनो एसिड की चेन थी। ठीक है, पॉलीपेप्टाइड चेन, इस तरह की एक दूसरी आ जाए, फिर एक तीसरी आ जाए, चौथी आ जाए, वो आपस में जिस तरह से जुड़ेंगे हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस के ज़रिए। मतलब ये एक अलहदा चेन है, ये अलहदा चेन है, ये अलहदा चेन है, अलहदा चेन है, हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन के ज़रिए ये आपस में जुड़ गई हैं, और ये क्या बना रही हैं, क्वाटरनरी। उसके बाद हमारे पास है कुछ फंक्शनल क्लासिफिकेशन। ठीक है, सबसे पहले स्ट्रक्चरल प्रोटीन है। स्ट्रक्चरल कौन से, कैरेटिन या फिर कोलेजन। कोलेजन क्या बना रहा है, बोन्स में है। कैरेटिन क्या बना रहा है, डेड प्रोटीन, हेयर, नेल्स। ठीक है, तो ये क्या स्ट्रक्चर्स हैं, तो ये स्ट्रक्चरल होगी। फिर इंजाइमेटिक, पेप्सिन क्या है, प्रोटीन है, तो इंजाइम्स हैं। फिर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन। फिर हार्मोनल प्रोटीन्स, इंसुलिन हार्मोन है और क्या है, प्रोटीन है। फिर कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। ठीक है, ये अब किस चीज़ में हेल्प कर रही हैं, कॉन्ट्रैक्शन में। तो एक्टिन, मायोसिन, ये कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स में हमने दोनों प्रोटीन्स का जिक्र किया है। उसके बाद स्टोरेज प्रोटीन, ओवल ब्यूमिन अब किस चीज़ में प्रेजेंट होती है, एग में। तो ये क्या स्टोर किया हुआ है इसने। ठीक है, तो ये क्या है, स्टोरेज प्रोटीन। फिर जेनेटिक प्रोटीन हो गई, डिफेंस प्रोटीन हो गई, और रिसेप्टर प्रोटीन्स हो गई। ठीक है, मतलब बस ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से इनके फंक्शन हैं। फिर है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन केमिकल नेचर। इसमें हमारे पास सबसे पहले सिंपल प्रोटीन में अब क्या है कि किसी किस्म की कंटेमिनेशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अमाइनो एसिड्स ही मौजूद हैं। अमाइनो एसिड्स की मतलब चेन जुड़ के क्या बना दी, पॉलीपेप्टाइड चेन, और इस तरह से प्रोटीन बन गया, कुछ कंटेमिनेटेड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ओनली अमाइनो एसिड्स रेजिड्यूज। इसकी टाइप्स हैं ग्लोबुलर, फाइब्रस। उसके बाद कॉन्जुगेटेड में क्या होता है कि
एक कोई अलहदा से मतलब कोई और बायोमोलिक्यूल जुड़ गया है इनके साथ। मतलब इस तरह अगर कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन के साथ जुड़ गए हैं तो ग्लाइकोलिपिड बना दिया, या फिर लिपिड जुड़ गए हैं तो लिपोप्रोटीन्स बना दिए, ग्लाइकोप्रोटीन्स, लिपोप्रोटीन्स। ठीक है, इस तरह से क्या हुआ है कि कंटेमिनेशन आएगी किसी और बायोमोलिक्यूल की। फिर हमारे पास हैं ड्राइव प्रोटीन्स। ड्राइव प्रोटीन्स आर दे आर डीनेचर्ड और डिग्रेडेड प्रोडक्ट्स ऑफ सिंपल और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। सिंपल या कॉन्जुगेटेड प्रोटीन का डीनेचर्ड या फिर डिग्रेडेड प्रोडक्ट है ये। ठीक है, तो इसमें कोएगुलेटेड प्रोटीन्स आ जाएंगी, प्रोटीएसेस, प्रोटीओन्स, बस यही है।